बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, वो भी कराची के। रात भर कराची में बादल बरसे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई और ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी ने पहला गियर लगा दिया। कोरंगी, लांडी, मलीर, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, सोहराब गोच में बादल जमकर बरसे। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, साइट एरिया, सदर, एम जिनाह रोड पर भी तेज बारिश हुई। बारिश के बाद शहर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी कराची में बादल जमकर बरसेंगे। इसके अलावा मोरू, सजावल, ठट्ठा और जामशोरो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मौसम सरमा की सिंध में जोरदार एंट्री। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने टेम्परेचर कम कर दिया। शहर कायद में भी मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी को गियर लगा दिया। मलीर, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल और अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर पानी पानी। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, सदर और एम जिनाह रोड पर भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची में बादल बरसेंगे। बादलों ने अंदरूनी सिंध के शहरों को भी खूब भिगोया। कोटरी और जामशोरो समेत मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। मोरू में भी वक्फे से हल्की फुल्की बरसात। टंडुअल हयार में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश। महड़ में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम में सरमा की पहली बारिश हुई है और ठंडी हवाओं का राज हो गया। कराची वाले तो सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करने निकल गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा लोग किस तरीके से मौसम एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में आज छुट्टी का रोज़ है और रात के जो एक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं ठंडी जो है बारिशों का सिलसिला जारी था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। जबकि इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों ने मौसम सरमा की पहली बरसात होने के बाद जो है नाश्ते का रुख करा है। हलवा पूरी के नाश्ते जो है यहाँ पर कैमरामैन दानियल आपको मनाजिर दिखाएंगे। गर्मा गर्म हलवा पूरी जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है, जिससे लोग जो है काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए कैमरे के मनाजिर आपको तमाम फुटेजेस जो दिखा रहे होंगे और लोगों की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश थी, जिसके बाद मौसम जो है काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ है और काफ़ी खुशगवार भी हो गया और शहर कायद के अंदर मौसम के अंदर तब्दीली भी आई है और सर्दी की शिद्दत में भी जो है मौसम के बाद जो है वो भी इजाफा हुआ। जबकि मेरे कैमरे में आपको मनाजिर दिखाएंगे, लोग यहाँ पर नाश्ते जो है वो किया जा रहा है। जबकि और भी हम जो लोग हमारे हमरा मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि शहर कायद के अंदर जो है बारिश का सिलसिला जो है कल रात से ही जो जारी था और आज सुबह जो है बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और लोगों ने बड़ी तादाद जो है यहाँ पर करी है। कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, अपने दोस्त नाश्ता करने यहाँ पर आए। जबकि इनसे बात करेंगे पूरी रात जो है मौसम में बरसात हुई, क्या कहना चाहेंगे? और मौसम भी खुशगवार हो गया है, बेहतरीन मौसम हो गया। दोस्तों के हमरा यहाँ पर नाश्ता करने आए हुए, क्या पसंद है नाश्ते में? हलवा पूरी और अरबी पराठा, ये बड़े शौक से खाते हैं हसन भाई हमारे। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया काफ़ी खुशगवार जो है मौसम हो गया। अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर इंजॉयमेंट करने के लिए आए हुए, नाश्ता यहाँ पर किया जा रहा है। अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह के टाइम पर ठंडी ठंडी हवाएं जो है शहर कायद में चल रही हैं और लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। खूब नाश्ते से वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्मोक की रोकथाम। पंजाब हुकूमत का आज 6 डिविजन्स में तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद करने का ऐलान। पाबंदियों का नया नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में आज मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल और में भी पाबंदी का इतलाक होगा। रेस्टोरेंट्स 4 बजे खोलने की इजाज़त होगी। फार्मेसीज, बेकरीज, किराना स्टोर्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पेट्रोल पम्प्स, यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वालों को इस्तिस्ना हासिल होगा। शहरियों को घर से निकलते हुए मास्क पहनने की हिदायत कर दी गई। गुजरांवाला का रुख करते हैं, जहां स्मोक में कमी के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मार्केट्स आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी के बायस स्मोक में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन के तीसरे रोज़ आज तलीमी अदारे, सरकारी और प्राइवेट दफातर हफ्तावार छुट्टी के बायस बंद रहेंगे। जबकि गुज़श्ता 2 रोज़ से दोपहर 3 बजे खुलने वाली मार्केटें और बाज़ार आज हुकूमती हदायत के बायस मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जिसके बायस स्मोक में कमी का इम्कान है। गुजरांवाला में आज AQI 188 है। ज़िला इंतज़ामिया और तिब्बी माहिरीन की जानब से अवाम को बार बार अपीलों के बावजूद शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह
वजह से शहरियों में नज़ला बुखार और गले के अमराज में कमी नहीं आ सकी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हवा में मौजूद आलूदगी में सांस लेने की वजह से सेहत को बहुत से मसाइल का सामना है। इसीलिए लोग खुद को बीमारियों से महफूज रखने के लिए स्मोक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद और डिजकोट के मुख्तलिफ इलाके स्मोक की जद में आ गए हैं। इंतजामिया की 3 रोज़ा लॉकडाउन के बावजूद आलूदगी में कमी ना हो सकी। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में AQI 290 से तजावुज कर गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिलाल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और डिजकोट के आज के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल ये इलाके स्मोक और फोग की ज़द में हैं। आसमान पर हल्के बादल होने की वजह से फोग अगरचे कुछ कम है तहम स्मोक का सिलसिला बरकरार है। फैसलाबाद में AQI की बात की जाए तो फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दोपहर के वक्त 296 हो जाता है, जिसकी वजह से इंतहाई आलूदगी फैल जाती है और शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। इस स्मोक के असरात की बात की जाए तो शहरी आँखों, कान और गले के अमराज में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं और हस्पतालों में शहरियों की बड़ी तादाद नज़र आती है। इसके साथ अगर माहिरीन सेहत की बात की जाए तो माहिरीन सेहत की तरफ से शहरियों को ये सख्ती से हदायत की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अपना चेहरा ढांप कर रखें। इंतज़ामिया ने तलीमी इदारे और मार्केटें तो बंद कर दिए हैं और आज लॉकडाउन का 3रा रोज़ है, ताहम जो ज़राए स्मोक पैदा कर रहे हैं, जिनमें भट्टा खींचते हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं और फसलों की बाकियात को जलाने वाले अफराद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस वजह से शहरी जो हैं वो सरापा एहतिजाज नज़र आते हैं। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं ज़िला ओकाड़ा के नवाही इलाके स्मोक की लपेट में आ गए। स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। तफसीलात जानते हैं ओकाड़ा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी राव नदीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, उकाड़ा उसके नवाही इलाके जो है इस वक्त धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस से लपेट में आने वाले इलाके जिनमें रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी अहमदाबाद दीपालपुर और हवेलखा शामिल तमाम तर इलाके जो है वो इस वक्त धुंध की लपेट में। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर नजर आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे ही धुंध का दुरानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। धुंध के बायस जो इफेक्ट्स है वो भी सामने आ रहे हैं। धुंध की वजह से जो है वो माहिरीन के मुताबिक उनका ये कहना है कि धुंध की वजह से जल्दी अमराज, आँखों के अमराज और गले के जो अमराज वो फैल रहे हैं, जबकि बुखार भी जो है वो उसका दुरानी में बढ़ता जा रहा है, मरीजों में बढ़ता चला जा रहा है। तो माहिरीन का ये कहना है कि धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जो उसको अपनाया जाए और मास्क का इस्तेमाल किया, सनग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि धुंध की जैसे इफेक्ट्स जो बचा जा सके। इस हवाले से अगर बात की जाए मौसमियात की, उनका ये कहना है कि धुंध का जो दुरानी है मजीद आइंदा दिनों में बढ़ने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। बालाई इलाकों समेत शहरी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। जीबी का मौसम बता रहे हैं नदीम खान। नदीम, बताइएगा कैसा मौसम है जीबी का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद हूँ और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है और दर्जे हरारत जो है बालाई इलाकों में नुक्ता इजमात से नीचे शदीद सर्दी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम जहाँ पे मौजूद है दरियाए गिलगित के किनारे, इसकी सतह जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि बालाई इलाकों में पानी मुंजमद होना शुरू हो चुका है। नदी नालों का पानी जो है मुंजमद होने की वजह से दरियाए गिलगित की सतह जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके साथ साथ बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीजन, ज़िला गिजर, ज़िला हुंजा और ज़िला अस्तोर में शदीद सर्दी की लहर जो है वो है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों समेत बालाई इलाकों में आइंदा 3 रोज तक मौसम जो है वो जुज़वी अब्र आलूद रहेगा और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। जी नदीम खान हमें गिलगित बल्तिस्तान के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M1 पेशावर से रस्ते तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। दूसरी जानिब लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इसराइल की इंतहा पसंदाना पॉलिसी के बाद मिस्र और कतर की सालिसी काम कर गई है। हमास ने 13 इसराइली और 7 गैर मुल्की कैदियों को रिहा कर दिया है। यरगमालियों को रिफा क्रॉसिंग पहुंचा दिया गया है। इसराइल ने मरहलावार 78 फ़लस्तीनियों को रिहा किया और इससे कबल हमास ने इसराइल पर जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था।
قطر اور مصر کی ثالثی 3 روز سے جاری جنگ بندی کے مثبت نتائج آنے لگے۔ حماس نے 13 اسرائیلی اور 4 تھائی لینڈ کے شہریوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کی گاڑیوں میں رفح کراسنگ پہنچایا گیا۔ جنگ بندی کے تیسرے روز اسرائیل نے 39 فلسطینیوں کو قید سے رہا کیا۔ پہلے مرحلے میں بھی صہیونی فوج نے 39 یرغمالیوں کو آزاد کیا تھا۔ رہائی پا کر گھر پہنچنے کے بعد فلسطینیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فلسطینی شہریوں نے سجدہ شکر ادا کیا، گھروں میں جشن منایا گیا۔ اس سے قبل حماس نے اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں نے اردن اور فرجلیل کے باہر فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو زخمی کیا تھا۔ ظالم کے چہرے بے نقاب اسرائیلی شہری نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج۔ ہزاروں افراد نیتن یاہو کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ مظاہرین کی اسرائیلی وزیر اعظم کی انتہا پسندانہ پالیسیز پر تنقید، تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ظالم کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اسرائیلی شہری نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ ہزاروں افراد نیتن یاہو کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ مظاہرین کی اسرائیلی وزیر اعظم کی انتہا پسندانہ پالیسیز پر شدید تنقید، تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بار بار وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھنے والوں نے غزہ میں ظلم پر ایک لفظ نہیں بولا۔ مسئلہ فلسطین پر حکمرانوں نے اپنا نام میر جعفر و میر صادق کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، اہل فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے والے دنیا بھر کے انسانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فلسطین اسرائیل جنگ نے دنیا بھر میں حق و باطل کی تفریق واضح کر دی ہے۔ سراج الحق نے مزید کہا، ملک کی نام نہاد بڑی پارٹیوں نے اپنے دور اقتدار میں کرپشن کی، حکمرانوں نے اپنے شہزادے شہزادیوں کا مستقبل محفوظ، قوم کا تباہ کیا۔ خوفناک شعلے بلند ہوئے اور ہستی مسکراتی 11 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ جنریٹر میں شارٹ سرکٹ کے سبب پیش آیا۔ وقت صبح کے 6 بجے جوہر برج پر اندھیرا، اچانک جوہر موڑ اور راشد منہاز روڈ کے سنگم پر واقع آر جے مال پر خوفناک شعلے بلند ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو چھونے لگے۔ آتش زدگی کی خبر ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور باؤزر موقع پر پہنچ گئے۔ پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے شیشے توڑنے پڑے۔ چیف فائر آفیسر نے انکشاف کیا، عمارت میں ہنگامی اخراج کا راستہ ہی نہیں۔ 2 گاڑیوں نے ہماری فوری اپروچ کیا، یہاں پر فوری طور پر پہنچی۔ اس کے بعد مزید گاڑیاں کال کی گئیں، تقریباً ہماری 5 گاڑیاں پھر کال کی گئیں۔ 7 گاڑیاں فائر ٹینڈر، 2 واٹر باؤزر، 2 اسنارکل نے ہمارے یہاں پر کام کیا۔ مدد کے لیے 1112 کو آ گئی، وہ ان کی 2 گاڑیاں آ گئی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ دیا۔ میئر کراچی نے بتایا، شاپنگ مال میں آتش زدگی کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس میں کون کیا کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ شاپنگ مال آگ لگنے کی خبر متاثرین کے اہل خانہ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ بے رحم آگ بوڑھے والدین کے سارے سہارے بھسم کر گئی۔ بیٹے کی مدد کو پہنچنے والے بلال کے والد غم سے نڈھال، دہکتی آگ 3 دوستوں کی مثالی دوستی راکھ کر گئی۔ کیا خبر تھی 25 نومبر کی صبح طلوع ہونے والا سورج گھر کے آفتاب غروب کر جائے گا۔ شاپنگ مال آگ لگنے کی خبر متاثرین کے اہل خانہ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ بے رحم آگ بوڑھے والدین کے سہاروں کو بھسم کر گئی۔ دہکتی آگ 3 دوستوں کی مثال دوستی کو راکھ کر گئی۔ پیاروں کی اطلاع جب شاپنگ پلازا سے نہ آئی تو پیاروں کی تلاش میں عزیزوں نے اسپتال کا رخ کر لیا۔ ماں بیٹے کو، بہن بھائی کو ڈھونڈتی رہی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ اٹھے ہاتھ پیاروں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے۔ کسی نے بوجھل دل کے ساتھ مردہ خانے کی دوڑ لگائی تو کوئی وارڈ در وارڈ دیوانہ وار چکر لگاتا رہا۔ ہسپتال کے رقت آمیز مناظر نے وہاں موجود افراد کو بھی رلا ڈالا۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آگ کیسے لگی، تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر حارث نواز نے کہا کہ اس بات کا بھی تعین کیا جائے گا کہ عمارت میں سیکیورٹی انتظامات کا کس حد تک بندوبست کیا گیا تھا۔ کراچی گلستان جوہر آتش زدگی میں ایک اور افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا۔ امدادی رضاکار زخمی اور میتوں کی منتقلی پر لڑ پڑے۔ جالساز زخمی تڑپتا رہا اور آکسیجن کے لیے لوگ چیختے رہے، لیکن اسٹریچر چھینا جھپٹی میں لگے۔ رضاکاروں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ حادثے سے بڑا سانحہ ہو گیا، مریض منتقلی پر بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ اسٹریچر پر تڑپتے جھلسے زخمی کی آہو بکا، عزیز کی پیارے کو آکسیجن لگانے کے لیے چیخو پکار، لیکن امدادی رضاکار لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ امدادی رضاکاروں کے درمیان چھڑی جنگ میں زخمی بار بار ایک ایمبولینس سے دوسری ایمبولینس میں منتقل کیا جاتا رہا۔ زخموں کا خیال کیا، نہ زندگی کا احساس۔ ڈرائیور انسانیت بھول گئے۔
स्ट्रेचर पटकते रहे। इंसानियत को शर्मसार करता ये वाकया पहला नहीं, अक्सर हादसात में ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, मगर हुकूमती सतह पर हंगामी हालात से निमटने के लिए ताहाल मौसर इंतजामात नहीं किए जा रहे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन कराने का इरादा कर लिया। उनका कहना था कि सियासी जमातें वोट के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। किसी पार्टी को जल्द से जुलूसों से नहीं रोका। हम अपनी जिम्मेदारियाँ बाखूबी अदा करेंगे। निजी TV को इंटरव्यू के दौरान कहा कि निगरान हुकूमत किसी सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। सरफराज भुट्टी ने नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो मैं उनका तर्जुमान नहीं, वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि 2017 में हमारी हुकूमत ख़त्म करके मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाया गया। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उस वक्त पाकिस्तान की मईशत अच्छी थी, मुल्क खुशहाल था, मगर करोड़ों अवाम के नुमाइंदे वज़ीर आज़म को चलता किया। ऐसे वज़ीर आज़म बदले जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई, बिला वजह। अगर वो मोमेंटम चलता रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। अगर आप मेरी वजारत उज़्मा के साल गिने और उसके मुकाबले में अगर आप और मुल्क बदरी के और मुकदमात के, तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने के की मुद्दत ज्यादा लंबी है, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं आ रही। 2017 से आज तक मुसलसल मेरे खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, बिला वजह, वो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? RTS को क्यों बंद किया? ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। मियां साहब शहर शहर दौरे कर रहे हैं। नून लीग की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। मरियम नवाज भी खुश हैं। सियालकोट दौरे के दौरान मरियम नवाज का तफरी मूड। मरियम औरंगजेब के साथ फुटबॉल से कैच खेला। बॉल फेंकते हुए बोली, मेड इन पाकिस्तान। अफवाहें दम तोड़ गईं, चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ, तबसरे, सबको चुप लग गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में मुख्तावर भुट्टो से मुलाकात फरियाल तालपुर भी मुलाकात में मौजूद थी। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुख्तावर भुट्टो ने कहा कि हेडलाइंस पर यकीन न करें, हमारे लिए फैमिली हमेशा पहली तरजीह है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और मुख्तावर भुट्टो की मुलाकात की तस्वीर ली। मुख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शुक्रिया आसपास के लिखकर शेयर कर दी। आइन सरमायादारों और आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जबर ने अपना काम कर लिया, अब सबर अपना काम दिखा रहा है। कराची के वारिस किसी को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जागीरदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जबर ने अपना काम कर लिया है, असब्र अपना काम दिखा रहा है कि अब इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को, उसकी शनाख्त को, उसकी पहचान को, उसके वसाइल को लूटने नहीं देंगे, उसके मैंडेट को छीनने नहीं देंगे कि ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे, वो नामंजूर है। MQM पाकिस्तान आज इलेक्शन के लिए अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में कोरंगी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कारकुनान के लिए इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिए गए हैं। जलसे में खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। और अब आपको बताएं, बगावत के जुर्म में 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी गईं। फौजी अदालत की जानिब से आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। कर वतन की जड़ें खोखली करने वालों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों
को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए। मुलजिम आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत की जानिब से मुलजिम को पहला समन 19 जून 2023 को जारी किया गया। दूसरा समन 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जबकि अदालत पेश होने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने आदिल राजा को 7 अक्टूबर 2023 को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई। दूसरे मुलजिम हैदर मेहदी के खिलाफ भी 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम हैदर मेहदी को कनाडा में 26 जून 2023 को पहला समन रजिस्टर्ड डाक मेल के जरिए भेजा गया। दूसरा समन 28 अगस्त 2023 को जारी हुआ, ताहम मुलजिम ने समन वसूल नहीं किए। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने हैदर मेहदी को पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई। दौरान समाअत दोनों मुसलमान को कानून के मुताबिक कौंसल भी मुहैया की गई थी। मुजरिमान पर बगावत, हितक इज्जत, रियासत के खिलाफ जुर्म और उकसाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की गई थी और इन्हें मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिया गया था। दोनों मुलजमान की जाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई थी। दोनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बाइज्जत इन्हला यकीनी बनाया गया। 25 नवंबर को 2127 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। मजमूई तौर पर 2,53,135 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं कि नवाबशाह कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 35 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। मुसाफिर कोच को हाट से कराची जा रही थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मंजूर अहमद से। मंजूर, बताइएगा ये हादसा किस तरह से पेश आया और जख्मियों की हालत अब कैसी है? अहमद के करीब कौमी शाहराह पर कोहाट से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच को जो हादसा पेश आया था, उनके जख्मी जो है इस वक्त नवाबशाह के PMC अस्पताल में लाए गए। कुछ ऐसे जख्मी है जो काजी अहमद के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक जख्मी मौजूद है, उनसे जानते हैं ये हादसा कैसे पेश आया है। ये कोहाट से आ रहा था, पैसा सही है, ये कोहाट से कराची जाने वाला था। गाड़ी में सामान भी बहुत था, पैसेंजर भी बहुत था। छत के भी ऊपर आदमी बैठा हुआ था, जो नीचे पैसेंजर था उन लोगों ने बहुत बात किया उसके साथ कि इतना आदमी नहीं बैठा हो। यानी एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप पे छत पे भी ऊपर चढ़ा हो, नीचे भी चढ़ा हो। ऊपर से बारिश हो रहा था, जो ड्राइवर था वो बहुत स्पीड में था, सही है। आगे से ट्राला जा रहा था, बारिश की वजह से उसका गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ, सही है। कंट्रोल होने के बाद उसने पहले कंटेनर को टक्कर दिया हुआ है पीछे से। इस वक्त रेस्क्यू हुकाम और इंतजामिया का ये कहना है कि तमाम तर लोग जो है वो महफूज हैं, जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं उनको जो है वो तिब्बी इमदाद दे के रवाना कर दिया गया है। जो मज़ीद गहरी चोटें आई, ये तशवीशनाक हालत है, वो ज़ेर इलाज है। जी, मंजूर अहमद हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं फैसलाबाद में थाना जुमरा की हदूद में फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हो गए। देरीना दुश्मनी की वजह से फायरिंग की गई। कराची में रात गए पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। नॉर्थ कराची में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम से पिस्तौल, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। सफूरा के करीब सिकंदर गोट में पुलिस ने छापा मारकर खातून मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। और कराची के इलाके मेमन गोट में 2 साला मुस्कान गटर में घिरकर जाँ बहक हो गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत बच्ची की लाश को गटर से बाहर निकाला। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची के इलाके मेमन गोट में 2 साला मुस्कान गटर में घिरकर जाँ बहक हो गई है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत बच्ची को गटर से निकाला। दूसरी जानिब कोट अद्दू में दरिंदगी की इंतहा, हवा की बेटी की इज्जत तार। जालिम मुबाशों ने दुल्हन की तैयारी का झांसा देकर ब्यूटिशियन को ज्यादती का निशाना बना डाला। वीडियोस भी बनाई। पहले मुलजिम अब्दुल्ला ने साइला से ज्यादती की, फिर शादी का वादा करके दोबारा बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर दोबारा ज्यादती का निशाना बनाया।
इस्लामाबाद से खबर देंगे आपको, जहां शाहदरा पिकनिक पॉइंट के करीब शेखुपुरा से सैर व तफरी पर आए स्कूल के बच्चों की बस खाई में गिर गई। एक टीचर जाँ बहक, 11 बच्चे और 2 उसातिज़ा जख्मी हो गए। बस में 59 अफराद सवार थे। हादसे में तमाम अफराद जख्मी नहीं हुए। जख्मी बच्चों ने बताया कि ड्राइवर ने बस की हैंड ब्रेक नहीं खींची और हादसे के बाद फरार होने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, रावलपिंडी में जारी पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस के दौरान रिजवान और बाबर आजम की मौज मस्ती, दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रावलपिंडी में जारी पाकिस्तान टीम कैंप में शरीक खुर्रम शहजाद की सालगिरह, बर्थडे बॉय ने सबका मुंह मीठा करवाया। तालियों की गूंज में कटने वाले केक को खिलाड़ी चंद ही सेकंड्स में चिट कर गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक लाहौर में एक पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में बंध गए। इमामुल हक ने अपनी शादी के खुशगवार लम्हात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। फहीम अशरफ भी दुल्हनिया ब्याह कर घर ले आए। जिंदगी की पिच पर नई इनिंग्स, पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने अज़दवाजी जिंदगी के हसीन सफर का आगाज कर दिया। उनके जीवन साथी अनमोल ने जिंदगी के अहम तरीन मौके पर पिस्टल पिंक रंग का खूबसूरत लिबास से बितन किया। अनमोल ने सिल्वर और गोल्ड कढ़ाई से मुज़य्यन साड़ी पहनी। इमामुल हक ने पिस्टल ग्रीन कलर के ड्रेस का इंतखाब किया। उन्होंने डबल शेडोज वाला चश्मा भी लगाया। कौमी टीम के बैटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज शानदार कवाली नाइट से हुआ था। उनकी वलीमे की तकरीब आज होगी। दूसरी जानिब स्टार ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने भी बैचलर क्लब की रुकनियत छोड़ दी। उनकी शादी नारोवाल में हुई। दावत वलीमा की तकरीब आज फूलनगर में होगी। कौमी क्रिकेटर समेत अहम सियासी, समाजी और हुकूमती शख्सियात को शिरकत की दावत दी गई है। और आखिर में आपको बताएं कि चंद रेसर्स रास्ता भटक गए। कुत्ते ने अपनी महारत के तहत उन्हें मुश्किल से निकाला। हॉलीवुड फिल्म द ऑर्थर का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।